स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल पर हलचल। वजारत खजाना ने भी मुखालिफत कर दी। अंदरून और बैरून मुल्क से कर्ज लेने और मालियाती पॉलिसी का इख्तियार स्टेट बैंक को मुंतकिल करना नामंजूर। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी भी कबूल नहीं। तहफ्फुज़ात IMF के सामने रखे जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक मादर पिदर आजाद नहीं होगा, बैंक पर हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा। शौकत तरीन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर IMF के पास जाने का भी बता दिया। स्कर्दू और करीबी इलाकों में शदीद बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं। निज़ाम जिंदगी चौथे रोज भी मफलूज। जिला शिगर सबसे ज्यादा मुतासर। किसाट, शंकरगढ़, गुजीर, कमरी मिनी मर्ग का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अवाम के पास अशिया खुरनोश की किल्लत हो गई। स्कर्दू में पारा -7 और कालाम में -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। मुतहदा अपोजिशन का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। इजलास में फाइनेंस बिल, फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत होगी। मिनी बजट को मंजूरी से रोकने के लिए हिकमत अमली भी तय होगी। पंजाब और सिंध में यूरिया खाद का बहरान खत्म न हो सका। किसान हुकूमती दावों के बरक्स यूरिया खाद की बोरी 2600 रुपए में लेने पर मजबूर। लाड़काना में खाद की बोरी ब्लैक में 3500 रुपए में बिकने लगी। किसानों ने यूरिया की कमी के बायस गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा भी कम कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले हुकूमत का कोई वादा पूरा नहीं होता मगर दावे हैं कि खत्म नहीं होते। कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल। तमाम 80 बसें रूट पर आ गईं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी। कम से कम किराया 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये होगा। कार्ड की सहूलत लेने वाले मुसाफिर को करीबी स्टेशन तक जाने का किराया 15 रुपये अदा करना होगा। नकद अदायगी की सूरत में 55 रुपये देना पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी हो चुकी। अब अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। वजीर टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने बता दिया। मजीद बोले EVM से इंतखाबात शफाफ और गैर मुतनाज़े होंगे। पोलिंग खत्म होने के साथ ही नताइज मिल जाएंगे। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन। भाई की वफात पर ताज़ियत की। सादिक संजरानी के छोटे भाई सालार संजरानी गुज़िश्ता रोज कराची से कोयटा आते हुए ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। और खूबसूरत आवाज से गीतों को अमर कर देने वाले इखलाक अहमद की यादें। नामवर प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद के मद्दाह आज उनका 77वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनके गाए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोलते हैं। तहरीके इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का नया रुख इख्तियार कर गया है। वोटन क्लब से फंडिंग पर नए इंकशाफात सामने आ गए। इब्राज ग्रुप की मलकियत क्लब के CEO पर अमेरिका में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। दुबई की अदालत भी सजा सुना चुकी है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का मामला गंभीर हो गया। मोवेटन क्रिकेट क्लब की $2.1 मिलियन की फंडिंग पर नए इंकशाफात सामने आ गए। क्लब अबराज ग्रुप की मिल्कियत है जिसके CEO आरिफ नकवी पर अमेरिका में $1 अरब के फ्रॉड का इल्जाम है। अमेरिकी सरमायादारों और पेंशनर्स का पैसा खुर्द-बुर्द करने पर आरिफ नकवी अमेरिकी अदालतों को मतलूब हैं। FBI को खदशा है कि फ्रॉड के जरिए कमाए गए $1 अरब में से ही PTI को ही फंडिंग की गई, जिसकी तहकीकात मुमकिन तौर पर FBI भी कर सकती है, जो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ से भी तहकीकात के लिए आएगी।
आरिफ नकवी का इस वक्त बरतानिया की अदालत में ट्रायल हो रहा है। बरतानिया की ज़ेली अदालत और होम डिपार्टमेंट आरिफ नकवी को अमरीका के हवाले करने की इजाजत दे चुके हैं। आरिफ नकवी अमरीका मुंतकली और ट्रायल नहीं चाहते, इसलिए उनकी अपील बरतानवी हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। केस में अबराज ग्रुप के 5 में से एक भारतीय और एक मिस्री डायरेक्टर पहले ही वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। अबराज ग्रुप ने अमरीकी इन्वेस्टर्स के $14 अरब में से $1 अरब का फ्रॉड किया था, जिसके इल्जाम में आरिफ नकवी अमरीका से फरार हुए थे। आरिफ नकवी के एक अजीज ने $67 मिलियन पीटीआई को दिए। अबराज ग्रुप KESC के जरिए सुई सदरन का भी 78 अरब रुपए का नादहिंदा है। जराये के मुताबिक साबिक DG FIA बशीर मेमन ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान ने DG FIA को केस दबाने के लिए हिदायत दी थी। DG FIA के इनकार पर KESC का चीनी कंपनी को फरोख्त करने का मंसूबा नाकाम हो गया। बशीर मेमन ने दावा किया कि इस पर इमरान खान नाराज हो गए और उन्हें ओहदे से हटा दिया था। इस तरह आरिफ नकवी का मकसद पूरा नहीं हुआ। इस पर आरिफ नकवी बरतानिया गए, जिनको हेथरो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई की अदालत भी आरिफ नकवी को $381 मिलियन के फ्रॉड पर सजा सुना चुकी है। गुजरात में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ अंडों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। गरीबों के लिए अंडों से नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, अंडों कीमतों में इजाफे से शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महंगाई ने जहां बाकी जरूरियात जिंदगी की इशिया खुर्दोनोश को मुतासर किया है, वहां अंडे की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गुजरात और गिरदोनवा में मुर्गी के अंडे का सरकारी रेट फी दर्जन 177 रुपए है, जबकि सरकारी नरखनामा को नजरअंदाज किया जाता है और मन मर्जी का रेट लिया जाता है। मार्केट में इस वक्त अंडा 185 से 190 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। कहीं पैकिंग के नाम पर 10 से 15 रुपए फी दर्जन ज्यादा चार्ज किए जाते हैं। अगर देसी अंडों की बात की जाए तो देसी अंडे 320 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, जो कि आम लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। सर्दियों में चूंकि अंडों की मांग में इजाफा हो जाता है, इसलिए हर घर की जरूरत होती है, लेकिन इसकी बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी से अंडों से बना नाश्ता भी छीन लिया है। पहले लोग घरों में मुर्गियां पालकर अंडे हासिल करते थे, फिर वो दौर वापस लाने की जरूरत है, लेकिन तब्दीली सरकार को चाहिए कि महंगाई पर काबू करे। जी, कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर शुरू हो गया। शहरी भी आरामदेह सफर पर खुश दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहराज अहमद। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल फंक्शनल। सरजानी से नुमाइश तक रूट पर तमाम 80 बसें चल पड़ी। ग्रीन लाइन पहले फेज के तमाम 22 स्टेशन भी फाल हो गए। तर्जुमान के मुताबिक ग्रीन लाइन बस सर्विस का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। आज से बस सर्विस सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बस में सफर के लिए कार्ड की सहूलत लेने वालों को करीब के स्टेशन जाने के लिए 15 रुपए किराया अदा करना होगा। ताहम नकद टिकट लेने वालों को अगले स्टेशन पर उतरने के लिए भी 55 रुपए अदा करने होंगे। आरामदेह और तेज सफरी सहूलियात मिलने पर शहरी भी खुश नजर आए। मैं सुरजानी से आ रहा हूँ और नुमाइश में 35 मिनट में मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। और किंची रिक्शा में, कोचों में, और ख़वातीन भी एक ही कंपार्टमेंट में, मर्द भी एक ही कंपार्टमेंट, बड़ा बेइज्जती वाला सफ़र हुआ करता था वो। तो ये बिल्कुल सही तरीके से, और इनका स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है। बहुत मज़ा आया, बहुत आरामदेह सफ़र है, इतना बड़ा डिस्टेंस पता ही नहीं चला हमें। बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान ट्रैक भी देखे हैं, लेकिन ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कराची के शहरों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि कराची के शहरी भी इसका भरपूर ख्याल रखेंगे। पहले हम जैसे रिक्शे से ऐसे आते तो मुश्किल होती है, ज़्यादा आसानी हो गई है जाना आना। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुकून से और जल्दी पहुँच जाते हैं हम बगैर ट्रैफिक के झंझट के। ग्रीन लाइन मंसूबे का पहला फेज सरजानी से नुमाइश तक फाल हो गया। दूसरे फेज में नुमाइश से टावर तक ट्रैक की तामीर के लिए 6 माह का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैमरा टीम के साथ शहराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची।